Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel Behave Education Sukar. Today we'll discuss about the major books of Uttarakhand and their writers. ठीक है, आज चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध पुस्तक और उनके रचनाकार. ठीक है, जो उत्तराखंड से प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं एवं उनके रचनाकार कौन कौन सी हैं, वह पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है, इनके ही बारे में इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे. ठीक है, पार्ट 1 है. तो क्या प्रसिद्ध पुस्तकें ली गई हैं आगामी आने वाले पुलिस एसआई हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गया और अदर यूके ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं, यूके पीसीएस हो गया, वीडीओ हो गया, बीपीडी हो गया, एआरओ हो गया, एसएससी हो गया, नीट हो गया, यूटेट हो गया, सीटेट हो गया, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, रेलवे, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, उप निरीक्षक आदि परीक्षाओं के लिए क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला है. ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं. तो पहला है हमारा गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है. ठीक है, तो आंसर क्या है, मौलाराम है. कैसे याद करना है, देखो गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग्स को हटा देना है, गढ़वाल मंडल पेंटिंग्स लगा देना है. ठीक है, गढ़वाल के बीच में क्या लगा देना है, मंडल लगा देना है. ठीक है, तो क्या गढ़वाल पेंटिंग्स का अगर नाम आ जाए, इस पुस्तक के लेखक का नाम आ जाए, तो गढ़वाल मंडल से क्या लगा दोगे, मौलाराम लगा दोगे. ठीक है, मौसे मंडल, मौसे मौलाराम. ठीक है, मौलाराम के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं मैं. ठीक है, मौलाराम क्या थे, एक कुशल कवि, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे. ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में उनका विशेष योगदान रहा. मौलाराम की चित्रों की विशेषता इनके चित्र और कवित्व के समन्वय में है. देखो, इनके चित्रों की विशेषता इनके कवित्व और चित्रों के क्या है, समन्वय, मतलब कि दोनों के आपस में मेल या जोड़ना, समन्वय मतलब कि मिश्रण होता है. ठीक है, मिश्रण में है. मौलाराम क्या थे, बहुभाषावादी थे. ठीक है, बहुत सी भाषाओं के क्या थे, विद्वान थे. इन्हें हिंदी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ ब्रज भाषा का भी ज्ञान था. ब्रज भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं. ठीक है, ब्रज भाषा में भी इनकी क्या है, रचनाएं उपलब्ध हैं. अगर मैं आपको थोड़ी इनके इतिहास के बारे में बता दूं कि कब इनका इतिहास कैसा रहा, इनका आगमन कहाँ हुआ, तो उसके बारे में भी आप सुन लीजिए. ठीक है, देखो क्या है इनकी इतिहास. देखो, हरदास के पुत्र, हीरालाल के पुत्र, मंगत राम के पुत्र थे मौलाराम. ठीक है, देखो और थोड़ी पहले चलते हैं. देखो, मई 1658 में जब दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह औरंगजेब के भय से भागकर गढ़वाल गया, तब उसके साथ दो चित्रकार भी लाए थे. ठीक है, एक का नाम था कुंवर श्याम व्यास और दूसरे का नाम था पुत्र हरदास. ठीक है, हरदास के दो पुत्र थे, एक हीरालाल, एक कौन था, मंगताम या मौलाराम. ठीक है, वही हिंदी पद्य गढ़वाल राजवंश का इतिहास लिखा है. इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी पद्य में गढ़वाल राजवंश का इतिहास लिखा है. ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे. और एक फैक्ट देखो, मौलाराम के चित्रों को देखो दुनिया के सामने किसने रखे, तो बताओ मुझे किसने रखे. वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखे, तो किसने रखे, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने दुनिया के सामने कब, 1969 में रखा इनके चित्रों को. ठीक है, 1969 में मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने रखा. ठीक है, तो ये इनके बारे में सामान्य जानकारी थी. ठीक है, बाकी आगे चर्चा कर लेते हैं. प्रश्न नंबर दूसरा कि मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक किसने लिखी, तो इसके लेखक है अजय रावत. ठीक है, मैन एंड फॉरेस्ट के लेखक कौन है, अजय रावत है. ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है, हिलास कविता संग्रह किसकी रचना है, हिलास किसकी है, भगवती चरण नीरव की है. ठीक है, भगवती चरण नीरव, याद रखना. देखो याद कैसे करना है, स्टोरी से बताता हूं. ठीक है, हिमालय में एक गुफा है, नाम क्या है, हिलास है. हिलास गुफा में कौन निवास करती है, हमारी भगवती मां निवास करती है. ठीक है, तो हिमालय में गुफा है हिलास. ठीक है, हिलास में कौन निवास करती है, भगवती चरण करती है. ठीक है, भगवती के चरण है हिलास गुफा में, तो हिलास कविता संग्रह किसकी है, तो भगवती चरण की है. ठीक है, वही कोई नेक्स्ट है हमारा कि ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है, तो रस्किन बॉन्ड. ठीक है, जो ब्यूटीफुल होगा वो क्या होगा, रस्किन होगा, बॉन्ड होगा. ठीक है, तो ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है, रस्किन बॉन्ड की. वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए. ठीक है, लाल हवेली कविता संग्रह किसकी है, गौरापंत शिवानी की है. ठीक है, जिसकी लाल हवेली होगी वहां क्या आएंगी, गौरैया आएंगी. क्यों, क्योंकि लाल रंग दूर से ही एकदम तेज दिखाई देता है. ठीक है, खतरा का प्रतीक होता है, तो वहां क्या आएंगी, गौरैया आएंगी. ठीक है, लाल हवेली कविता संग्रह किसकी है, गौरैया की है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाल रंग क्या होता है, खतरे का निशान होता है, दूर से ही दिखाई देता है. ठीक है, लाल हवेली अगर आपको याद आ जाए तो लाल हवेली में कौन नहीं जाते हैं, गौरैया नहीं जाते हैं. ठीक है, याद रखना. लाल हवेली की कविता संग्रह किसकी है, गौरापंत शिवानी जी की है. ठीक है, वही नेक्स्ट है राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है, तो कुमार स्वामी की है. देखो राजपूत कौन होते हैं, जो राजा महाराजाओं के बेटों को क्या बोलते थे, राजकुमार या कुमार बोलते थे. ठीक है, वही राजपूत. ठीक है, राजपूत कौन होते हैं, कुमार होते हैं. ठीक है, एक राज्य के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं. ठीक है, राजपूत से अगर तुम्हें
क्या लगाना है, कुमार स्वामी लगाना है, ठीक है। तो राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है, कुमार स्वामी की है, ठीक है। वही हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन है, बड़े घुमक्कड़ स्वभाव के थे, ठीक है। कभी लद्दाख की यात्रा को लिख देते थे, कभी तिब्बत की यात्रा को लिख देते थे, ठीक है। फिर अपनी जीवन यात्रा भी लिख दी उन्होंने, ठीक है। फिर क्या हो गए, हिमालय चले गए, ठीक है, हिमालय यात्रा में गए, हिमालय परिचय की पुस्तक भी लिख दी। देखो क्या थे, बड़े घुमक्कड़ स्वभाव के थे हमारे राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तिब्बत की यात्रा लिखी है इन्होंने, ठीक है। और क्या, लद्दाख की यात्रा लिखी है, ठीक है। और क्या, अपने ही इन्होंने क्या लिखी है, यात्रा लिखी है, अपनी जीवन की यात्रा लिखी है। वही हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, तो हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखी, ठीक है। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखी, हरिकृष्ण रतुड़ी ने। कब लिखी, 1928 पे लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी, बद्रीदत्त पांडे ने 1937 में लिखी। और क्या जानते हो बद्रीदत्त पांडे के बारे में, बता दो मुझे बद्रीदत्त पांडे के बारे में। देखो बद्रीदत्त पांडे कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायस में क्या रहा, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। एक लीडर के रूप में उभरे थे। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई जेल प्रवास के दौरान, कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। वहीं इन्हें एक पदवी से नवाजा गया, किस पदवी से, कुर्मांचल केसरी से, ठीक है। कुर्मांचल केसरी से इन्हें नवाजा गया, ठीक है। याद रखना कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, हमारे बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है, ठीक है। सरयू नदी के तट से इन्होंने क्या किए, जो क्या थे, हमारे कुली बेगार के प्रति जो रजिस्टर थे उन्हें क्या किया था, जला के सरयू नदी में प्रवाहित किया था, ठीक है। ये थे हरगोविंद पंत थे और इनके साथ 40,000 क्या थी, जनता थी, ठीक है। 14-15, ठीक है, जनवरी 1921 की घटना है ये, ठीक है। मतलब कि किसके विरुद्ध, कुली बेगार के विरुद्ध उठा एक आगाज था इनके विरुद्ध, ठीक है। कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं का इतिहास इन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेवल गाइड टू उत्तराखंड के लेखक कौन है, केदार सिंह फोनिया है। द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड के लेखक कौन है, केदार सिंह फोनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया के लेखक कौन है, तो जॉन हेविट है, ठीक है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास के लेखक हैं, यशवंत सिंह कटोच है, ठीक है। उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास के लेखक कौन है, यशवंत सिंह कटोच है। देखो जोहार के स्वर पुस्तक के लेखक कौन है, शेर सिंह पंक्ति हैं, क्या है, जोहार के स्वर पुस्तक की इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। वहीं उत्तराखंड का नवीन इतिहास के लेखक भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो जोहार के स्वर पुस्तक के लेखक शेर सिंह पंक्ति है। हिमालयन ट्रेवलर्स 1920 में प्रकाशित हुई पुस्तक के लेखक कौन है, जोध सिंह नेगी है, ठीक है। वही हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है, काका साहिब कालेलकर हैं, काका साहिब कालेलकर, हिमालय की यात्रा, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा रचना किसकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कुरु कुरु स्वाहा किसकी है, मनोहर श्याम जोशी की है, ठीक है। अगर आपको भगवान श्याम जी मतलब कृष्ण को क्या करना है, खुश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, कुरु कुरु स्वाहा करना पड़ेगा, कुरु कुरु स्वाहा करना पड़ता है, ठीक है। यज्ञ में बोलते हैं ना, आहुति देते हैं, किस किस की आहुति देते हैं, जौ हो गया, तिल हो गया, घी हो गया, पुष्प हो गए, ठीक है, चावल हो गए, मिश्रण होता है बहुत चीजों का, ठीक है, धूप होता है और बहुत ही सुगंधित पदार्थ होते हैं। तो यज्ञ में क्या दिया जाता है, श्याम को खुश करने के लिए कुरु कुरु स्वाहा किया जाता है, ठीक है। तो कुरु कुरु स्वाहा से मनोहर श्याम लगा लेना, ठीक है। हिमालय का महाकुंभ नंदाराज जात पुस्तक किसकी है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की है, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन है, अजय रावत है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक अजय रावत। नेक्स्ट पुस्तक है ट्रेवलर इन इंडिया, ठीक है। पुस्तक के लेखक है, देखो इससे तो आप ऐसे देखो, ट्रेविनियर है, ठीक है, ट्रेविनियर है। ऐसे प्रश्न तो पूछता ही नहीं है क्योंकि उसी के नाम पे जुड़ गया है, ठीक है। या तो इसका कोई अपवाद होता तो तब पूछ लेता है आयोग, ठीक है। तो पूछने का इसका कोई मतलब नहीं है, ऐड किया है, ठीक है। ट्रेवलर इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, ट्रेविनियर है, ठीक है। वही देखो कडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स रचना किसकी है, गिरिराज शाह की है। देखो क्या बोला कि कडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स आपको याद आ गया है, वह फूलों की घाटी, ठीक है। कहाँ है मुझे बताओ, फूलों की घाटी पता है कहाँ है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। कमेंट पे देखना फूलों की घाटी के बारे में चढ़ना, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अधिक मात्रा में पुष्पों की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। वहीं देखो 2005 में यूनेस्को ने इसे डॉट डॉट किया था, क्या डॉट डॉट किया था बताना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बुरो संघ नामक गढ़वाली रचना है, तो किसकी है, हर्षपुरी की है, ठीक है। देखो रिचार्ड सेंटर बापा बेकर पुस्तक के लेखक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। और क्या क्या जानते हो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, ठीक है। एक फैक्ट बताऊंगा, प्रसिद्ध क्या थे, पर्यावरणवादी थे। और भी इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट पढ़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे जाना है आपको। उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व
वाली सीरीज खोल के आपको वहां इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी टेक टू पिंडारी ग्लेशियर। रचना किसकी है? तो ये किसकी है? जॉन गारे की है। ठीक है, टेक टू पिंडारी ग्लेशियर किसकी रचना है? जॉन गारे की है। ठीक है, मालिनी सभ्यता के खंडहर किस रचना है? तो ललित प्रसाद नैथानी जी की है। मालिनी से क्या याद आया तुम्हें? आया कुछ याद मालिनी से? बताओ मुझे। है अगर आपने मेरी डिस्ट्रिक्ट वारी सीरीज पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, केदारखंड में 2 आश्रम थे। ठीक है, एक का नाम था क्या था? बद्रिकाश्रम। एक का नाम था कर्णाश्रम। मैंने क्या बताया था? कर्णाश्रम वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, किस नदी के तट पर बसा है? तो मालिनी नदी के तट पर बसा था कर्णाश्रम। ठीक है, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर बसा है? मालिनी नदी के तट पर बसा था। क्यों प्रसिद्ध है? वहीं जाके आपको पता चलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट वाली श्रृंखला वाले पे जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये पुस्तक है। ठीक है, मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है? ललित प्रसाद नैथानी जी की है। ठीक है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालो रचना किसकी है? भैरव दत्त धूलिया की है। ठीक है, देखो अंग्रेजों को धूल चटाने की हिम्मत किसी थी? भैरव। ठीक है, भैरव, भैरव मतलब भगवान का एक रूप होता है भैरव। ठीक है, तो अंग्रेजों को धूल चटाने की हिम्मत क्षमता किसमें थी? भैरव में थी। ठीक है, तो भैरव दत्त धूलिया ने क्या रची? अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालो रचना है इनकी। ठीक है, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह रचना किसकी है? हिमांशु जोशी की है। वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट है। नील नदी का वृक्ष, ठीक है, कविता संग्रह किसकी रचना है? हिमांशु जोशी की है। ठीक है, कुछ ये पुस्तक नेक्स्ट है हिमालय साक्षी है। रचना के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद गौरेला जी है। ठीक है, हिमालय साक्षी है कि कौन है रचनाकार? महावीर प्रसाद गौरेला जी हैं। ठीक है, वहीं देखो कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? हुकुम सिंह रावत है। ठीक है, कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक हुकुम सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट है। तो क्या है? पंकज बिष्ट है। उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन है? पंकज बिष्ट जी हैं। ठीक है, मसूरी मेडल पुस्तक के लेखक कौन है? गणेश शैली जी हैं। ठीक है, होली हिमालय 1950 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? शेरमन ओकले हैं। ठीक है, शेरमन ओकले हैं। वही नेक्स्ट है देहरादून गजेटियर्स 1911 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? एच जी वॉल्टन है। कौन है? एच जी वॉल्टन है। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजट ईयर के लेखक कौन है? एच जी वॉल्टन है। दोनों के एक ही है। ठीक है, देखो एच जी वॉल्टन ने क्या लिखा? देहरादून गजेटियर लिखा और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर लिखा। ब्रिटिश गढ़वाल का भी लिख दिया, देहरादून का भी लिख दिया। ठीक है, गढ़वाल मंडल का ही एक जनपद है देहरादून। ठीक है, किसने लिखा? एच जी वॉल्टन ने। ठीक है, वहीं देखो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स किसकी रचना है? एच जी वॉल्टन। ठीक है, रिपीट हो गया। उत्तराखंड के जो भूटांटिक के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल जी है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी क्या है? उत्तराखंड के भूटांटिक के लेखक हैं। देखो पूछ लिया जाए आपका, ठीक है, कि शिव प्रसाद डबराल का उपनाम क्या था? ठीक है, या पूछ लिया जाए कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है। ठीक है, बता दो इनकी कोई प्रसिद्ध रचनाओं को बता दो मुझे। इनकी 1-2 प्रसिद्ध रचनाओं को बता दिया मैंने, तो इनका उपनाम आपको बता दिया इंसाइक्लोपीडिया इन उत्तराखंड। ठीक है, क्या बोला जाता था कि उत्तराखंड का क्या बोला जाता था? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता था। इनकी प्रमुख रचनाएं बता दो मुझे 1-2, कोई भी बता दो मुझे, कोई भी बता दो इनकी 1-2 रचनाएं मुझे। पूछ लिया जाता है। मैं आपको पता है कि मेरे YouTube चैनल आपको क्या करता है? कनेक्ट करते हुए चलता है। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ाता है। तो 1-2 रचनाएं मुझे बता दो, तभी आगे बढ़ते हैं। इनकी 1-2 प्रमुख रचनाओं के बारे में बताओगी तो तब हम आगे चर्चा करेंगे। किसी को नहीं पता इनकी 1-2 रचनाएं? देखो मैं बताता हूं। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां थी संघर्ष गीत। क्या थी? लिख देता हूं मैं आप पे। ठीक है, संघर्ष गीत। थोड़ा पैड ज्यादा तेज चल रहा है तो इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप वॉइस पे ध्यान दो। ठीक है, संघर्ष गीत होता है अतीत स्मृति। क्या? अतीत स्मृति। ठीक है, क्योंकि सीरीज लंबी नहीं करनी है तो अतीत स्मृति भी इनकी क्या है? प्रमुख कृति है। वहीं देखो और क्या है? जन्माष्टमी। ठीक है, जन्माष्टमी किस कहाँ कब मनाई जाती है बताओ मुझे? जन्माष्टमी भी इनकी रचना है। ठीक है, जन्माष्टमी होगी। वहीं और क्या क्या है? देखो बुद्ध हो गया,
महाश्वेता पुंडरीक हो गया, वीर अंताक्षरी हो गया, ठीक है। इनके क्या है प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया नहीं उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिमालयन पॉपुलर के लेखक हैं तो कौन है? तारादत्त गौरेला और ओखले जी हैं, ठीक है। हिमालय पॉपुलर के लेखक, ठीक है। मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक कौन है? यशवंत सिंह कटौच जी हैं, ठीक है। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है, शैलेश मटियानी जी की कृतियां पूछ लिया जाता है कि मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है, तो शैलेश मटियानी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बुक ऑफ नेचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। वहीं गीता का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? उमा दत्त नैथानी व नंद किशोर ने किया था, वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। गीता का गढ़वाली में अनुवाद करने वाले व्यक्तियों के नाम बताओ, लेखकों के नाम बताओ। उमा दत्त नैथानी व नंद किशोर जी, ठीक है। कालाजार उपन्यास के लेखक पार्थ सारथी डबराल, ठीक है। पार्थ स्टार लगा लीजिए, ठीक है। कालाजार उपन्यास के लेखक कौन है? पार्थ सारथी डबराल है, ठीक है। सपने जो सोने ना दे इसके लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल है। देखो क्या चीज कह दी, सपने जो सोने न दे, ठीक है। मेरी भी एक स्वरचित रचना है, अगर आप सुनना पसंद करोगे तो मैं आपको सुनाता हूं, ठीक है। पहले बता देता हूं, सपने जो सोने न दे इसके लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं, ठीक है। माननीय रमेश पोखरियाल जी हैं, ठीक है। मैं आपको अपनी रचना सुना देता हूं, सपने जो सोने न दे, स्वरचित है। देखो जो मैंने उसका टाइटल रखा है, मैंने अपनी स्वरचना का टाइटल रखा है, क्या होते हैं? स्वप्न सुंदर है सुहाने। क्या है? स्वप्न सुंदर है सुहाने, ठीक है। उसके बोल किस प्रकार हैं? देखो, स्वप्न वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। क्या बोल रहा है कि स्वप्न वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो सोने नहीं देते। स्वप्न वो होते हैं जो सोने नहीं देते, वही सपने जो सोने न दे इसके लेखक कौन है? माननीय रमेश पोखरियाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल क्या है? देखो, स्वप्न वो नहीं होते जो अपनों की खुशियों को धोते, ठीक है। स्वप्न क्या नहीं होते? जो अपने खुशियों को धोते हैं। स्वप्न वो होते हैं जो अपनों के प्यार के बीजों को हैं बोते। क्या होते हैं स्वप्न? जो अपनों के प्यार के बीजों को हैं बोते, ठीक है। स्वप्न वो नहीं होते जो नींदन को है प्यारे। स्वप्न कौन नहीं होते? जो नींद को प्यारे हैं, ठीक है। तो बोल क्या बोल रहे हैं? स्वप्न वो नहीं होते जो नींदन को है प्यारे, स्वप्न वो होते हैं जो नींदन को त्यागे, ठीक है। स्वप्न क्या होते हैं? जो नींदन को त्यागे, ठीक है। आपको नींद त्यागना पड़ेगा, जब तक सपन न हो नींद चैन त्यागो तुम, ठीक है। क्या वही हमारे महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे कविता याद आ जाती है, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, पढ़ना आप कभी, आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बोल क्या है? देखो, स्वप्न वो नहीं होते जो अपनों के प्यार को है दिलाते, स्वप्न वो होते हैं, क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? मेहनत के काम पे एक नई उम्मीद की रोशनी को उगाते, ठीक है। वही नेक्स्ट बोल इस प्रकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, सपनों में आता है सच नहीं बाता है। स्वप्न वो नहीं होते जो सोने नहीं देते, ठीक है। स्वप्न वो होते हैं जो सोने नहीं देते, ठीक है। स्वप्न वो होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो ये मेरी स्वरचित रचना है, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? देखो, सपने जो सोने न दे किसकी पुस्तक है? तो इसके लेखक हमारे कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या है? कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? यशोधर मठपाल जी हैं, ठीक है। मठपाल नहीं है, मठपाल जी हैं ये, ठीक है। मठपाल जी है, वर्तनी भी सुधार करना है। पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक कौन है? देवेंद्र मेवाड़ी हैं जी, ठीक है। घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक कौन है? लीलाधर जोगुड़ी जी हैं, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक कौन है? लीलाधर जोगुड़ी है, ठीक है। जुगनू कहाँ होते हैं? कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है? अनुभव होता है। तो अनुभव के आकाश के चांद के लेखक कौन है? जगुड़ी जी है। जगुड़ी से जुगनू लगाना है, ठीक है। जुगनू से जगुड़ी लगा दें, जगुड़ी के आगे लीलाधर लगा दें, ठीक है। तो जुगनू क्या होते हैं? घबराते नहीं है आसमान की ऊंचाइयों को छूने में, ठीक है। जुगनू क्या होते हैं? घबराते नहीं है आसमान की ऊंचाइयों को छूने में, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके फुटअप होगी, ठीक है। देखो, घबराते कौन नहीं है? जुगनू नहीं होते हैं। घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक कौन है? लीलाधर जुगुड़ी हैं। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक कौन है? लीलाधर जुगुड़ी हैं, ठीक है। आकाश में कौन अपनी रोशनी से उड़ान भरते हैं? जुगनू भरते हैं, जुगनू से लीलाधर जुगुड़ी, ठीक है। अंतिम स्लाइड है, देखो, कोहिनूर का लुटेरा पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोहिनूर का लुटेरा, ठीक है। इनका उपनाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत का मुझे बताओ, इनका उपनाम क्या था? बता दो। हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था गोविंद बल्लभ पंत जी को, ठीक है। वही नेक्स्ट प्रश्न है कि
ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? आदित्य नारायण है। ठीक है, हिमालय ट्रेवलर्स के कौन है? जोत सिंह नेगी हैं। हिमालय फोकलोर के कौन है? E.S. ओकले और तारादत्त गौरेला जी हैं। ठीक है, ऋतुवर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाराम तोमर है। ठीक है, वहीं उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र पाठी है। देखो पार्टी से लगा देंगे कि उत्तराखंड की जो क्या है, उत्तराखंड पे कितना सच कितना झूठ है। 5 साल एक सरकार के पास, 5 सरकार दूसरी सरकार के पास। ठीक है, झूठों की इनके पास कोई क्या नहीं है, सीमा नहीं है। ठीक है, झूठों की इनके पास पुस्तकों की भंडार है। ठीक है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक के लेखक है कौन है? सच और झूठ से क्या लगा देना? पार्टी लगा देना। ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या झूठों को भी सच में बदल देते हैं। ठीक है, अपनी क्या टेक्निक से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गाचरण काला जी हैं। ठीक है, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल की पुस्तक के लेखक दुर्गाचरण काला जी हैं। ठीक है, हमारी कविता के आखिर पुस्तक, ठीक है, लेखक कौन है? गिरीश तिवारी जी हैं। वहीं बुक ऑफ नेचर पुस्तक पहले ही बता दिया, रस्किन बॉन्ड जी हैं। द रूट ऑफ द रूफ, द रूट ऑफ द रूफ पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड जी हैं। ठीक है, कुछ और हैं, देखो द इंडिया घोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड जी हैं। ठीक है, गढ़ गीत संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाराम तोमर है। स्टार लगा लीजिए इन पे। ठीक है, टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल जी हैं। ठीक है, टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल जी हैं। ठीक है, तो आज जो उत्तराखंड के प्रमुख पुस्तकें थी इनके बारे में चर्चा कर ली मैंने, कहानी के माध्यम से जितना हो सके आपको क्या क्या समझाया, जिससे आपके मस्तिष्क में क्या बन गई? एक छवि बन गई, एक स्मृति बन गई। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार, ठीक है, क्या कर रहा है? आपको क्या कर रहा है? बेस तैयार कर रहा है और परीक्षाओं की दृष्टि से क्या कर रहा है? एक मजबूत स्तंभ बना रहा है। ठीक है, देखो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद है कुछ पाने की, परिस्थिति हरा नहीं सकती। ठीक है, तुम्हारी उम्र, अगर तुम्हारे अंदर एक जुनून है, एक लगन है, एक कर्तव्य है, निष्ठा है और एक ही सही दिशा में कार्य करने की क्षमता है, तो उम्र तुम्हें कभी थका नहीं सकती है, छोटे छोटे ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती हैं। उस पत्थर, आपके ठोकर से पत्थर गिर जाएगा लेकिन ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती हैं। अगर आपके अंदर क्या है? जिद है कुछ पाने की। ठीक है, उच्च जिद के पीछे जुनून है, लगन है कुछ पाने की, परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। कैसी भी परिस्थिति हो आपको हरा नहीं सकती है, परिस्थिति आपके सामने घुटने टेकेगी। ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, ये मेरा दावा है। उत्तराखंड की सभी परीक्षा वो के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म मेरे फेसबुक ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इसकी फोटोज। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डीपली इनके बारे में जानना है, ज्यादा नोट चाहिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में कवर कर रहा हूं। ठीक है, अभी इंग्लिश और मैथ के मेरे एक भी नोट नहीं बने हैं, वो बनते ही मैं आपका वो भी कवर कराऊंगा, क्योंकि नोट्स ऐसे प्रिपेयर करने होते हैं जो आपको समझ में आए। ठीक है, देखो हिंदी के सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, हिंदी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, वही उत्तराखंड हो गया, और क्या? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ठीक है, इन सभी की श्रृंखला मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डीपली पढ़ना है तो हमारे क्या फेसबुक ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे क्या होता है? सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी होती है। ठीक है, वहां आपने कितना सीखा, आपका लेवल कितना है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि स्थानों की सी लेवल से क्या हाइट है वो पूछ ली जाती है, वो पता होनी चाहिए। वैसे आपको अपना लेवल अगर जांचना है तो आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, बिहेव एजुकेशन उपकार पे। ठीक है, वहां आपको क्या प्रश्नोत्तरी मिलती है भिन्न भिन्न प्रकार की। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो 8954505389 से आप जुड़ सकते हो, जहां आपको सभी प्रकार के नोट्स क्या हो जाएंगे? अवेलेबल करा जाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, उत्तराखंड का महा मैराथन चल रहा है, किसकी दृष्टि से? आगामी आने वाले पुलिस, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गया, अपर पीसीएस हो गया, इनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, विजिट कर सकते हो। ठीक हो, वीडियो पसंद आए, पढ़ाने का तरीका कहानी के थ्रू आपको पसंद आए, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और डिसलाइक के आत्मा को भगवान क्या करे? शांति दे, और उनका भी परीक्षा जल्दी से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, वो सफलता को चूमे, उनके चरणों में क्या हो? पुष्प हो, उनके घर, उनके परिवार पे क्या है? एक प्यारी सी मुस्कान हो, जो उनकी परिस्थिति है वो उभरे और आगे आने वाले समय के लिए वो क्या हो? एक मजबूत स्तंभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद।